दंगा क्यों हो गया? आखिर लोगों ने धैर्य क्यों खो दिया? क्या उन्हें इंसाफ पर भरोसा नहीं था, कोर्ट पर भरोसा नहीं था, या प्रशासन पर, या सर्वे कमेटी पर? आज मेरी आपसे एक गुजारिश है, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, 1-2 मिनट का, जो भी मुझे अपनी बात अनइंटरप्टेड पहले कहने दीजिएगा। मैं पहले राउंड टोकता भी नहीं, उस पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें मेरे दिमाग में, कोई चीज जन्म कहां से लेती है, वो शुरू क्यों हुई और ऐसा हुआ क्यों। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर यहाँ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे को चाहते तो हमेशा के लिए मुद्दा खत्म हो गया होता, जिसका जिक्र अभी सिन्हा साहब कर रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा था कि साहब क्या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढोगे। ये बात उनकी उस वक्त तक बिल्कुल सच हो गई होती अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ नहीं किया होता। जैसे चंचूड़ ने कि नहीं साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो एक्ट क्या है, वो प्रिजर्व करता है ना राइट, जितने आपके रिलीजियस करैक्टर हैं, और वो किस डेट के अंदर ओपन हो गया है ना, किस डेट के अंदर। लेकिन अब आप देखिए ना, जब एक उस एक्ट का कोई मतलब नहीं रह गया ना, हमारी शुरुआत कहां से होती है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कोर्ट ने इंटरप्ट नहीं किया, रास्ता ओपन हो गया। ऐसे 500 मस्जिदें हों जिसको आप बताएंगे बाबरनामा और आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि साहब बाबर ने और अकबर ने ऐसा है, उनके दादा ने किया, वो बिल्कुल मिल सकता है, वो तो साक्ष्य है। आप सबको तोड़ते रहिए, शिवलिंग ढूंढते रहिए उसके अंदर, और हिंदुस्तान के माहौल को बर्बाद करिए, क्योंकि ये रुकना कहीं ना कहीं चाहिए था। खुद मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है कि साहब 3 के अलावा मैं ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ाना चाहता, वरना यह मसला खड़ा हो जाएगा। अब आप सुनिए हुआ क्या है। 3 बजे 3:30 बजे विष्णु जैन, इसे एक्सपर्ट हैं, बाप बेटे इस बात के महारत हैं, कहीं कुछ आपके घर हो, कहीं ये बता दूं जिसके नीचे मंदिर है उसकी खुदाई भी करवा देंगे कोर्ट से ऑर्डर लेकर आने के बाद। इनको इससे फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए थे तो अब ये तो कोर्ट बैठी है ना, इंतजार कर रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर वो खत्म हो गया, ठीक है जाइए साहब जांच कर दीजिए। अब बात हुआ क्या, एक आदेश, एक बिना किसी पक्ष को सुने हुए दूसरे पक्ष को, एक मस्जिद जिसको आपको एक बात पता है 1947 के बाद कोई वाद, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सर, सुन लीजिए, 1947 के बाद कोई भी विवाद उस मस्जिद को लेकर नहीं हुआ है हिंदू मुसलमानों के बीच में। जो कुछ हुआ है 47 के पहले हुआ है। यानी अब 2024 में एक आदमी एक एप्लीकेशन देता है, वो बता देता है साहब कि ये हरिहर मंदिर है, इसके अंदर हुआ, ठीक है आपने ऑर्डर कर दिया। क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए? आपने ऑर्डर किया, उसके 2 घंटे उसकी, अभी अब हीरो वाजपेयी बोल रहे हैं ना कि 2 चीजों के लिए थी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, दोनों चीज 2 घंटे में हो गई है। तो जब 19 तारीख को सर्वे कंप्लीट हो गया, बिना किसी उसके, कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा था। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, किसने कहा अधूरा है? यही तो मेरी बात सुनिए, आप लोग फैक्ट को, फैक्ट को हाइड करके बात मत कीजिए, मैं पूरी बात, मुझे फैक्ट पता है ना। अच्छा, पूरी रिपोर्ट दे। जी हाँ 19 तारीख को इन्होंने अपना सर्वे कंप्लीट किया। उसके बाद विष्णु जैन डीएम कहां जाते हैं, क्या लोकस डीएम का होता है? डीएम क्या कहते हैं कि साहब चूंकि सर्वे जो हुआ है इसमें मेजरमेंट नहीं हुआ है, टेक्निकल बात लेके आते हैं, मेजरमेंट समझ रहे हैं, जो फव्वारे की बात आ गई कि मेजरमेंट नहीं हुआ, इसलिए इसको एक बार सर्वे करने की जरूरत और होती है। 22 या 23 तारीख की रात में 11 बजे 10 बजे, जिसका आप नाम ले रहे हैं, जो जफर साहब कौन साहब हैं, पुलिस पहुंचती है कि साहब कल सुबह हम आपके यहां सर्वे करेंगे। जाता कौन है? सीओ एंड एसडीएम, उनको एप्लीकेशन देकर रिसीव करा लेते हैं कि सुबह 7 बजे सर्वे होगा। ठीक है कोई बात नहीं। डीएम के आदेश पे दोबारा यह चीज होती है, और उससे पहले आप पूरे संभल को छावनी बना देते हैं और विष्णु जैन को अलाउ करते हैं कि अपने सैकड़ों लोगों के साथ जय श्री राम का नारा उद्घोष करते हुए वो जाए वहां चढ़ाई करने के लिए। दंगाई कहां से आ गए फिर इतने? पहले तो आप बताइए ये 100 लोग क्यों आ गए? जब आप सर्वे करने गए थे, एडवोकेट कमिश्नर को जाना था, 100 लोग कहां से आ गए जो जाके वहां नारा लगा रहे हैं साहब जय श्री राम और बिल्कुल हम मस्जिद लेकर रहेंगे? दंगाई क्या, तो लोकल लोग हैं। आपने जो है जब क्या इसमें राजनेता भी सम्मिलित हैं, क्या अपोजिशन के लोग भी सम्मिलित? जाऊंगा ही नहीं, अभी मैं पुलिस की बात करता हूं। 2 ऑफिसर इसके जिम्मेदार हैं, एक अनुज कुमार चौधरी, दूसरी वंदना मिश्रा एसडीएम। डीएम कह रहे हैं इसको मेजर करने के लिए हम लट्ठे से लाभ लेते हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं साहब जो है इसको बाकायदा इसके फव्वारे को जो है ऑन करने के बाद ही जो इसका मेजरमेंट हो पाएगा। इतनी कॉम्पिटेंट हो गए एसडीएम, क्या आप डीएम को ओवररूल कर देती है और डीएम साहब मानते हैं? तो अगर इतने इनएफिशिएंट डीएम हो तो अच्छे आदमी को ये तो चलिए अंदर हो रही थी घटना, ये बाहर दंगा कौन लोग कर रहे थे? बाहर दंगा किस लिए कर रहे? जब उनको पता लग गया कि साहब फव्वारे हो गए, खुदाई हो रही है, एक रूमर में फैली, रूमर तो ऐसी फैलती है। अब पुलिस जो अनुज चौधरी साहब है, इनका काम यह था कि लोगों को शांत करके वापस करते। इन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया है और कहा ठीक है ये सब दंगाई है, इन पे फायर करो। अब आप पुलिस डिफेंड करें, मैंने नहीं मारा, उन्हें अपनी गोली से मर गए। पुलिस के सामने दंगा करोगे, पथराव करेगा कोई, फायरिंग करेगा कोई, तो पुलिस के हाथ में हाथ धर के बैठी है। उसको तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। जब आप सर्वे दोबारा करने गए तो क्यों नहीं लोगों को आप थोड़ा सा वक्त का अभाव, मैं थोड़ा ऐसे में वक्त तो आज कम मुझे मिला, आज मैं दूंगा समय, और आगे नेक्स्ट ले लीजिएगा। मतीन खान मेरे साथ मौजूद है।